नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने 9 जून को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की थी। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र 18 जून से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वर्ल्ड कप 2024 के 19वें मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को एक लो स्कोरिंग मैच में केवल 6 रनों में मात दे दी। ये भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 7वीं जीत थी। इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की सुपर 8 में पहुंचने की राह आसान हो गई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के 19वें मैच में भारत की जीत में विकेटकीपर ऋषभ पंत का खास योगदान रहा है। पंत ने 31 गेंदों पर 42 रन बनाए और स्टंप के पीछे 3 शानदार कैच भी लिए, जिससे भारत ने मैच 6 रन से जीत लिया। दस्तानों के साथ उनके शानदार प्रदर्शन के कारण पंत को फील्डिंग का पुरस्कार दिया गया और शास्त्री इसे देने वाले विशेष अतिथि थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज दिल्ली में हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी से लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालने को कहा। इस बार रायबरेली और वायनाड से सांसद चुने गए राहुल गांधी ने कहा कि वो सोचकर बताएंगे। सलमान खान पिछले काफी वक्त से अपने आने वाली फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म का निर्देशन AR मुरुगदास कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं। यह पहली बार होगा जब सलमान खान और रश्मिका पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज यह है कि सिकंदर की शूटिंग 18 जून से शुरू होने जा रही है। अगर आपके पास 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट है तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। इसके लिए BHEL ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करने की सोच रहे हैं वो BHEL के आधिकारिक वेबसाइट swr.bhel.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वह दूसरे नेता बन गए हैं। वहीं जब खुशियां मनाई जा रही थी तो भाजपा ऑफिस में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक घटना रात 9:15 बजे हुई। इंदौर के भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में पटाखे मंगाए गए थे, लेकिन किसी वजह से बिल्डिंग में आग लग गई। रियल एस्टेट कंपनी एम्बेसी समूह द्वारा प्रवर्तित आतिथ्य प्रबंधन स्टार्टअप ओलिव का पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व 76% बढ़कर 51 करोड़ रुपए रहा। ओलिव के पास वर्तमान में बेंगलुरु, मुंबई और गोवा में 55 को लिविंग सेंटर और होटल हैं। मुंबई को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए कोस्टल रोड का दूसरा हिस्सा मरीन ड्राइव से हाजी अली के बीच सोमवार यानी आज से आवागमन के लिए खोल दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही 11 जून से शुरू होगी। कोस्टल रोड पर सुबह 7 से 11 बजे तक यानी 16 घंटे यातायात की अनुमति होगी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए कायराना आतंकी हमले को अंजाम देने का जिम्मा आतंकी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया। यह वही आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें दिल्ली के लिए यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि पिछले सुनवाई के दौरान याचिका में जिन खामियों को दूर करने को कहा था उनमें सुधार नहीं किया गया है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। हालांकि काफिले में मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह की अग्रिम सुरक्षा टीम पर घात लगाकर किए गए हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिन पहले PM मोदी को उनकी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बधाई दी थी। ट्रूडो के पोस्ट के बाद अब PM मोदी ने बधाई स्वीकार की है, लेकिन उन्हें नम्र लहजे में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। PM ने कहा कि भारत आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के प्रति सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने की आशा करता है। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का मामला अब अदालत पहुंच गया है। ग्रेस मार्क्स देने के NTA के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये याचिका पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई, लेकिन अब यह सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। बिहार में एक बार फिर से प्रचंड गर्मी कहर बरपा रही है। भीषण गर्मी के कारण शेखपुरा के बड़बिघा में 3 स्कूलों के कई बच्चे सोमवार को बेहोश हो गए।
आनन फानन में बेहोश हुए सभी बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि भाजपा की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय महिला आयोग और नई सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। आगामी 10 जुलाई को यह मतदान होगा। विधानसभा सीट बीमा भारती के पाला बदल और इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। इसके बाद अब आयोग वहां चुनाव को लेकर सूचना जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बन गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेकर मोदी सरकार का हिस्सा बन गए हैं। जेपी नड्डा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही अटकलों ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है कि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा। रविवार को मोदी 3.0 कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों बाद केरल के भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने कहा कि वह पद से मुक्त होना चाहते हैं और त्रिशूर के लोगों के लिए एक सांसद के रूप में काम करना चाहते हैं। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने कहा कि उन्होंने फिल्में साइन की है और उन्हें किसी भी कीमत पर उन्हें करना है। भारत सरकार देश में सैटेलाइट आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन शुरू करने की योजना बना रही है। सबसे पहले इसे कमर्शियल वाहनों के लिए लागू किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए भी इस तकनीक को लागू किया जाएगा। जनशक्ति पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। चुनावी माहौल के बीच वे काफी चर्चा में रहे। बीते दिन उन्होंने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद चिराग की फैन फॉलोइंग लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एक्ट्रेस अमीषा पटेल को गदर सीरीज से जबरदस्त सक्सेस मिली थी। 2023 में रिलीज हुई गदर 2 को बम्पर सफलता मिली थी। उस दौरान अमीषा ने बताया था कि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने अमीषा को रिटायर होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, तुमने 2 फिल्में से वो अचीव कर लिया है जो लोग अपने पूरे करियर में अचीव नहीं कर पाते हैं। IRCTC ने टूरिस्टों के लिए अंडमान का टूर पैकेज पेश किया है। यह टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है। इस टूर पैकेज की शुरुआत कोलकाता से होगी। इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 53,750 रुपये रखी गई है। यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है। इस टूर पैकेज की शुरुआत 10 अक्टूबर से होगी। मोदी कैबिनेट 3.0 राजद ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार में इस बार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने रविवार को बयान जारी कर कहा है कि राजद सरकार में भी मुस्लिम मुफ्त मंत्रिमंडल का गठन भाजपा के उस सपने को पूरा कर रही है जो पहले से भाजपा सरकार में होता था। बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों हेड टीचर के पद पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए 22 जून को भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन आयोग ने नोटिस जारी कर बताया कि BPSC हेडमास्टर भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर पटना लौटे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को अच्छी भागीदारी मिली है। मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि देश की जनता का जनादेश विकसित भारत और 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने पहला रिएक्शन देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर अपनी बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीतकर सांसद बने पप्पू यादव ने सोमवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पप्पू यादव ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि बिहार के चुनाव परिणाम पर उन्होंने चर्चा की। उधर प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीर पप्पू यादव ने एक्स पर शेयर की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बिहार के रहने वाले श्रद्धालुओं से भरी एक बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बस चालक समेत कुछ सवारियों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष आपके हिसाब से किसे चुना जाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।